नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में दिल्ली के मोहन गार्डन में एक दहेज हत्या का मामला सामने आया है। इसमें आरोपी पति के द्वारा अपनी पत्नी, जो कि स्वैट कमांडो थी दिल्ली पुलिस के अंदर, और उसकी दहेज के उत्पीड़न के कारण उसकी रिसेंटली उसके द्वारा हत्या कर दी जाती है। और आरोपी पति उस स्वैट कमांडो के भाई को कॉल करके कहता है कि मैं तेरी बहन को मार रहा हूँ, इस कॉल को रिकॉर्ड कर ले, पुलिस केस में काम आएगा। और इसके अलावा वो ऑन द फोन कॉल ही उसको डंबल से मारपीट करना शुरू कर देता है और उसे बुरी तरह मारता है। चलिए इस केस के बारे में और इस हत्याकांड के बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे क्या कारण थे, उन सब के बारे में चलिए विस्तार से समझते हैं। तो काजल चौधरी, ये इनकी उम्र 27 वर्ष थी और ये दिल्ली पुलिस की एक जांबाज स्वैट कमांडो थी, यानी स्पेशल वेपन एंड टैक्टिक्स। ये जो है साल 2021 की बैच की एक स्वैट कमांडो थी। और ये 4 महीने की गर्भवती भी थी और इनका एक 1.5 साल का बेटा भी है। अब वारदात की बात करें, 22 जनवरी 2025 को रात करीबन 10 बजे से 10:30 के बीच मोहन गार्डन के एक्सटेंशन यानी वेस्ट दिल्ली है उसके अंदर स्थित घर पर पति अंकुर और काजल के बीच एक वाद विवाद हो जाता है। और वाद विवाद इतना बड़ा कि उसके बाद आरोपी पति अंकुर के द्वारा काजल को एक भारी डंबल के जरिए उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार किए जाते हैं। यानी एक भारी डंबल के जरिए काजल को बुरी तरह डंबल से मारा पीटा जाता है। और मारपीट करने के बाद यहाँ पर और मारपीट के बीच ही उसके द्वारा उसके भाई को एक फ़ोन कॉल किया जाता है। और हमले के दौरान अंकुर ने जो स्वैट कमांडो है उसके भाई को कॉल करके कहा, उसके भाई का नाम निखिल है, और उसको कॉल करके कहा, जो दिल्ली पुलिस में एक कांस्टेबल है, उसको फ़ोन करके अंकुर के द्वारा धमकी दी गई कि इस कॉल को रिकॉर्ड कर ले, पुलिस सबूत में काम आएगा, मैं तेरी बहन को मार रहा हूँ और पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। निखिल ने फ़ोन पर अपनी बहन की चीखें सुनी और इसके तुरंत 5 मिनट बाद दोबारा से फ़ोन आता है और उस फ़ोन पर अंकुर कहता है कि वो मर गई है, अस्पताल आ जाओ। यानी उसने ऑन द फोन कॉल ही अ, उसको मारा पीटा और मार पीट करके उसे डंबल से उसकी हत्या कर दी। और उसके बाद 5 मिनट बाद कॉल करके कहा कि वो मर गई है, आ जाओ हॉस्पिटल आ जाओ। और इलाज के दौरान मृत्यु, 27 जनवरी तक इसका इलाज चलता है। यानी जो काजल है उसको गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है, गाजियाबाद स्थित एक हॉस्पिटल में। और सिर की गंभीर चोटों और आंतरिक रक्तस्राव के कारण 5 दिनों के संघर्ष करने के बाद 27 जनवरी को सुबह काजल ने अपना दम तोड़ दिया। और उनके गर्भ में 4 महीने का एक शिशु भी था, उसकी भी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। तो ये वारदात थी वो 22 जनवरी की थी। और 22 जनवरी से 27 जनवरी तक काजल जो है हॉस्पिटल में भर्ती रहती है। और भर्ती के दौरान वो अपने मृत्यु से लगातार लड़ती रहती है। और उसके बाद 27 जनवरी को आंतरिक रक्तस्राव और चोटों की वजह से वो अपनी दम तोड़ देती हैं। और उनके गर्भ में पल रहे एक 4 महीने की शिशु, उसकी भी उनकी मृत्यु के कारण वहीं पर ऑन स्पॉट मृत्यु हो जाती है। एंड इसके अलावा जो आरोपी पति है उसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो पति अंकुर रक्षा मंत्रालय में एक क्लर्क के पद पर कार्यरत है। और जिसे काजल की मृत्यु के तुरंत उपरांत जो उस पति को वहां पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। एंड इसके अलावा इसके बैकग्राउंड की बात करें, इसका काला सच क्या है, तो परिवार का आरोप है कि शादी के बाद ही काजल को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। शादी में बुलेट बाइक, गहने, नकदी देने के बावजूद ससुराल पक्ष कार की मांग कर रहा था। और इसके अलावा काजल ने ससुराल वालों के लिए कर्ज भी लिया था। और फिर भी उसके मायके वालों से बात करने की उसे आज़ादी तक नहीं थी। यानी काजल की शादी के दौरान उसे जो कुछ भी दिया गया था, काजल के मायके वालों ने जो कुछ भी दिया था, उसके बावजूद काजल का जो ससुराल पक्ष था वो काजल के मायके पक्ष से एक कार की मांग कर रहा था कि हमें एक कार चाहिए। और इसके बावजूद काजल के द्वारा कार भी जो अरेंज की गई थी और लोन भी लिया था। और लोन लेने के बावजूद भी इन ससुराल वालों के लिए इतना कुछ करने के बावजूद भी काजल को अपने मायके वालों से बात करने के लिए भी आज़ादी नहीं थी कि वो अपने माँ बाप से अच्छी तरीके से बात भी कर पाए। एंड इसके अलावा अब ये वारदात हो गई तो उसके बाद कानूनी कार्रवाई की बात करें तो ये आईपी जो भी सेक्शंस है वो बीएनएस के अंदर लगाई गई हैं। चूँकि घटना 2025 की है तो पुलिस धाराएं अब बीएनएस के तहत यहाँ पर सेट की गई हैं। इसमें धारा 103(1) ये बीएनएस है हत्या के लिए। एंड इसके अलावा धारा 80 बीएनएस ये दहेज मृत्यु के लिए। एंड इसके अलावा धारा 85 बीएनएस पति या रिश्तेदार के द्वारा क्रूरता के लिए
एंड इसके अलावा अजन्मे बच्चे की हत्या के लिए इसमें अतिरिक्त जो सेक्शंस हैं वो ऐड की जा रही हैं। एंड इसके अलावा इसकी वर्तमान स्थिति की बात करें तो जनवरी 2026 तक की अपडेट की बात करें तो दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में पुख्ता सबूतों भाई के द्वारा की गई कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर चार्जशीट दाखिल कर दी है। एंड इसके अलावा पति अंकुर, जो आरोपी पति है, वो अंकुर को रक्षा मंत्रालय के खिलाफ रक्षा मंत्रालय में उसके खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई जो उसके खिलाफ जारी है एंड सेवा समाप्ति की प्रक्रिया भी चल रही है। एंड इसके अलावा काजल का 1.5 साल का बेटा जो फिलहाल जो है ननिहाल में है, यानी काजल के माता पिता के पास सुरक्षित है। एंड इसके अलावा दिल्ली पुलिस इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की कोशिश कर रही है ताकि जो मामला है उसे जल्द से जल्द इसको सजा सुनाई जाए और उसके खिलाफ जो आजीवन कारावास और जो मृत्यु की सजा है वो इसमें सुनिश्चित की जा सके। तो यहाँ पर ये मामला सिर्फ पुलिसकर्मी की हत्या का नहीं है, बल्कि समाज में व्याप्त एक दहेज और घरेलू हिंसा की गहरी जड़ों का है, जो इस बात का प्रमाण देती है कि इतना समाज इतना ज़्यादा विकसित हो चुका है और विकसित होने के बावजूद आज भी समाज के अंदर दहेज प्रथा एंड घरेलू हिंसा की जड़ें लगातार जमी हुई है और दहेज के कारण आए दिन इस प्रकार की मौतें और मारपीट, हत्या, इस प्रकार के मामले जो है लगातार सामने आते रहते हैं। और ये तो एक दिल्ली पुलिस की एक जाबाज कमांडो थी और उसके बावजूद वो सरकारी गवर्नमेंट जॉब में थी और इसके बावजूद भी ससुराल पक्ष के द्वारा उसे मारपीट की गई, उनका उत्पीड़न किया गया। लगातार उत्पीड़न करने के बावजूद जो है वाद विवाद होने पर उनको डायरेक्ट जो है उनकी हत्या कर दी गई। तो ऐसे कहने की ये पता चलता है कि दहेज कितनी ज़्यादा गहरी जड़ें समाज में बना चुका है और गवर्नमेंट और इसके अलावा समाज सुधारक कितनी भी कोशिशें कर ले इस प्रथा को अंत करने की, लेकिन उसके बावजूद ये प्रथा हटने का नाम नहीं ले रही है और लगातार इसकी जड़ें धरती के अंदर समाज के अंदर लगातार जो है गहराती जा रही हैं। तो दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।